अंधेरी रात थी और 3 दिन से लगातार हल्की हल्की बारिश हो रही थी। रह रहकर बिजली कड़कती और उसकी रोशनी में ही कुछ दिख जाता तो दिख जाता, अन्यथा चारों तरफ गहन अंधकार में हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। आवाज के नाम पर रिमझिम बारिश का स्वर, बिजली की कड़क और झींगुरों की आवाज के अतिरिक्त कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। इस मौसम में सूनी सड़क पर वो तेजी से भागता जा रहा था। उसे पता ही नहीं था कि वो किस दिशा में भागा जा रहा है। अभी कुछ देर पहले ही वो ओमर विला के सर्वेंट क्वार्टर में सोया पड़ा था कि अचानक उसके कमरे का दरवाजा खड़का, उसकी नींद खुल गई। थोड़ी देर बाद फिर वही आवाज आई। वो उठा और दरवाजा खोला। सामने विला की 19 साल की नौकरानी खड़ी थी। वो कुछ नशे में थी और उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। उसने उससे न जाने क्या कहा कि वो उसके साथ विला के अंदर भागा और विला के मालिक की बेटी के कमरे में घुसा। 2 कदम कमरे के अंदर रखते ही दरवाजा बंद हो गया। उस समय विला के मालिक और मालकिन कहीं बाहर गए थे। विला सन्नाटे में डूबा था और उसके साथ वो हुआ जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। 2 लड़कियों ने बड़ी निर्लजता से उसकी इज्जत लूट ली। वो उनके चंगुल से छूटकर जिधर उसका मुंह था, उसी दिशा में भागता चला गया। सुबह के 5 बज रहे थे। बारिश से भीगा वो थर थर कांप रहा था। अब वो कहाँ जाए? गांव से भागकर वो शहर आया था। भाइयों ने बंटवारा कर लिया, माँ बाप पहले ही परलोक सिधार गए। 20 साल की उम्र में पढ़ाई भी अधूरी रह गई। गांव में भी उस दिन कुछ ऐसी ही घटना घटी थी। उसकी नवविवाहिता भाभी ने उसके साथ जबरदस्ती की और भाई ने रंगे हाथ पकड़ लिया। भाभी टेसुए बहाने लगी और सारा आरोप देवर पर मर दिया। भाई गुस्से से बावला हो गया। वो मारने दौड़ा तो वो इसी तरह भागा था। इन दोनों ही घटनाओं में उसे कोई सुख नहीं मिला। हाँ, स्त्री जाति के प्रति उसका मन नफरत से भर गया। अब इस परिस्थिति में वो कहाँ जाए, उसे समझ में नहीं आ रहा था। गांव वापस जा नहीं सकता और यहाँ शहर में अच्छा भला ठिकाना छिन गया था। सुबह के 10 बज रहे थे। बारिश बंद हो चुकी थी और मौसम सुहाना हो गया था और वो रेलवे स्टेशन पर खड़ा था। जेब में पैसे थे नहीं और भूख से बुरा हाल था। स्टेशन पर पुलिस की चहल पहल कुछ ज्यादा ही थी। और फिर एक रौबदार चेहरे वाला पुलिसकर्मी उसके सामने खड़ा होकर उसे ध्यान से देखने लगा। उसकी आंखों का भाव पढ़कर वो आतंकित हो गया। दोपहर के 12 बजे वो लॉकअप में बंद था और उसे पता चला कि ओमर विला में हत्या हो गई थी। वो विला से गायब था, इसलिए शक की सुई उसकी तरफ थी। आज सुबह विला के मालिक मिस्टर राउत अपनी पत्नी के साथ विला पहुंचे और अपनी बेटी को मरा पाया। डॉट 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 कोई सामान गायब नहीं था। गायब तो केवल 2 लोग थे। डॉट 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 एक वो था, दूसरी वो 19 साल की घरेलू नौकरानी। मिस्टर राउत की बेटी के पेट पर चाकू के कई वार हुए थे और वो बेड पर रक्तरंजित लाश के रूप में पड़ी थी। स्वाभाविक रूप से पुलिस ने इन दोनों लापता नौकरों को ही शक के घेरे में लिया और मिस्टर राउत के संबंधों के कारण प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया और शहर से बाहर निकलने के सभी रास्ते सील हो गए। वो पकड़ा गया। पुलिस अपनी सफलता पर स्वयं अपनी पीठ थपथपा रही थी। जब वो पकड़ा गया था तब उसके पेट में चूहे कूद रहे थे और इस समय उसकी भूख प्यास मर गई थी। उसका दिमाग साय साय कर रहा था और सोचने समझने की क्षमता कुंद हो गई थी और वो स्थिर आंखों से एक दिशा में एकटक देख रहा था। मिस्टर राउत ने अपनी पत्नी के साथ थाने में प्रवेश किया। लॉकअप में उस पर एक नजर डाली और एक पेपर पर साइन कर वापस चले गए। उन्हें पोस्टमार्टम के लिए इंतजार करती अपनी बेटी की लाश के पास जाना था। उसे हथकड़ी लगाकर कोर्ट में पेश किया गया और पुलिस को 1 सप्ताह की रिमांड मिल गई। वो वापस लॉकअप में था। तभी एक नए रंगरूट दरोगा ने लॉकअप में प्रवेश किया और उसे लेकर रिमांड रूम में चला गया। रिमांड रूम जहां पुलिस अपराधी से हर तरीका आजमाकर पूछताछ करती है। देखने में ही डरावना लग रहा था।